इस यूनिवर्स में एक पावर है। अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो तो वो सारी पावर आपको एग्ज़ाम क्रैक कराने के लिए लग जाती है, और अगर आप एग्ज़ाम नहीं क्रैक करना चाहते हो तो वो सारी पावर आपको वो नहीं कराने के लिए लग जाती है। डिपेंड अपॉन ए कैंडिडेट कि अगला जो कुछ टाइम है, इन टाइम ड्यूरेशन में हम लोग मेहनत करके, मन लगा करके, लगन के साथ पढ़ाई करके कुछ अच्छा कर लें, या फिर इस टाइम को बेकार जाने दे और आगे का जो टाइम है वो स्ट्रगल से भरा हो। तो एक कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चीज़ों को कैसे मैनेज कर पाता है। और आप सब लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा। बहुत सारे एस्पिरेंट और कैंडिडेट को लगता है कि बस किसी तरीके से मैं CBT 1 क्वालिफाई कर लूँ, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है। आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करना है, आपको फाइनल सिलेक्शन लेके निकलना है। यानी कि CBT 1, CBT 2, उसके बाद जो टाइपिंग होता है, या फिर साइको टेस्ट होता है, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद हमें एक पोस्ट अलॉट होता है, तब जाके हमें फाइनल सिलेक्शन मिल पाता है। तो हमें फाइनल सिलेक्शन के बारे में सोचना है, ना कि सिर्फ एक राउंड को क्वालिफाई कर लेना। ऐसे तो होते ही आया है कि हर बार अप्रोक्सीमेटली बहुत सारे लोग क्वालिफाई कर ही लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट है और गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट है, इनमें सिर्फ CBT 1 और CBT 2 है। यानी कि एक बार आपने CBT 2 में अच्छा स्कोर कर दिया, अब वहां से आपका एक जॉब पक्का हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद आगे कोई फर्दर कोई प्रोसेस नहीं है। उसके बाद सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन बचता है। लेकिन जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें जो CBT 2 क्वालिफाई करेगा, इसमें भी CBT 1 है, CBT 2 है, और CBT 2 जो क्वालिफाई करेगा 8 टाइम्स कैंडिडेट को टाइपिंग के लिए कॉल किया जाएगा, और जो टाइपिंग क्वालिफाई करेगा वो ही सिलेक्शन ले पाएगा। उसके बाद भी मेरिट बनता है। तो रेलवे में टाइपिंग थोड़ा अलग होता है। SSC में क्या होता है कि वहाँ पे बैक स्पेस की आप प्रेस कर सकते हो, अगर कोई एरर हो गया है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हो। बट रेलवे के टाइप में आप से कोई एरर हो गया तो उसको करेक्ट नहीं कर पाओगे। इसमें रीटाइप भी करना होता है कि अगर आपका पहले टाइप हो गया तो आप पैसेज को रिपीट भी कर सकते हो। टाइपिंग पर मैं डिटेल से किसी और वीडियो में बता दूंगा। बट अगर आप इन पोस्ट के बारे में सोच रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि टाइपिंग इतना जल्दी हम लोग सीख नहीं पाते हैं। हाँ, ये सीख लेते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, लेकिन कोई सोचेगा कि बहुत ही जल्द, मतलब थोड़े से टाइम में टाइपिंग सीख ले, तो वो नहीं हो पाता है। इसलिए आपको सारा कुछ ध्यान में रख के CBT 1, CBT 2, टाइपिंग स्किल टेस्ट, ये सब ध्यान में रख करके एक समझदार इंसान की तरह वैसे आपको प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि आप भविष्य में एक अच्छे पोस्ट पे जाने वाले हो, तो कम से कम उसके हिसाब से सोचना होगा हमें। और स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट है, इसमें CBT 1, CBT 2 और CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसमें भी CBT 2 में जितने भी वैकेंसी होगी उनके 8 टाइम्स कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाता है, और इसके बाद CBAT का भी कुछ मार्क्स और CBT 2 का मार्क्स, उनको मिला के मेरिट बनता है, तब जाके स्टेशन मास्टर कोई बन पाता है। उसके बाद इसमें भी DV मेडिकल सारा प्रोसेस होगा। तो हर दिन आप सीखते रहिए, क्योंकि ये दिन दोबारा नहीं आने वाला है। आपको पता है कि कितने दिनों के बाद वैकेंसी आई है, और 2019 में बहुत सारे लोग मेरिट आउट हुए थे, बीच में बहुत सारे नए कैंडिडेट भी ऐड हुए होंगे, और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट जिनका इंग्लिश सही नहीं होता है, वो सोचते हैं कि चलो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें और एक अच्छा पोस्ट सिक्योर कर ले। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट रियलिटी से परिचय करा रहा हूँ कि कंपटीशन अच्छा खासा रहने वाला है। तो आप लोग एक एक सेकेंड आपके लिए वैल्यूएबल है, तो हर दिन सीखते रहिए और एक फेस्टिवल की तरीके से इस एग्जाम को एंजॉय करिए, क्योंकि आपको 3-4 एग्जाम तो मिलेंगे ही, रेलवे के एग्जाम मिलेंगे, और आपने मन लगा के पढ़ाई करी है लगन के साथ, राइट डायरेक्शन में, तो आप अच्छा करोगे ही करोगे। हाँ, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, टालना नहीं है कि कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी तक तो हम टालते ही आ रहे हैं ना इतने दिनों से कि कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे। अभी जो हमारे पास जो टाइम बचा हुआ है बहुत ही वैल्यूएबल टाइम है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस चैनल को उस हर एस्पिरेंट तक शेयर कर देना जो रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। ऐसा करने से एक्सपर्ट स्टडी को एक इंकरेजमेंट मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट अपलोड किया जाए। तो आप इस चैनल को, वीडियो को
क्लास को शेयर कर देना है एज मच एज पॉसिबल, और स्टडी ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो। तो आज के क्लास में मैं क्वेश्चन तो सॉल्व करूंगा ही, साथ में जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं और एग्जाम वाला अप्रोच क्या होगा वो सब कुछ आप सीखोगे। तो केयरफुली क्लास को देखना। और जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि 5 व्यक्ति 12 दिनों में एक दीवार निर्माण कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने हिंदी में लिखा हुआ है क्योंकि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट रेलवे के एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले ज़्यादातर हिंदी मीडियम से ही होते हैं। ट्राई करूंगा आगे आने वाले टाइम में बाइलिंगुअल रखा जाए, यानी कि दोनों को मिक्स करके। तो क्वेश्चन है कि 5 व्यक्ति 12 दिनों में एक दीवार निर्माण कर सकते हैं, तो 10 दिनों में मूल दीवार से 50% अधिक दीवार बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 5 आदमी है, 12 दिन में एक दीवार को कंप्लीट बना लेते हैं, लेकिन इस दीवार को 10 दिन में ही बनाना है, लेकिन दीवार पहले से 50% अधिक। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट नोट करा रहा हूं, आप इसको याद ही कर लेना। अगर ये फॉर्मेट आपको पता है तो विद इन सेकेंड में इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे, जो है कि M1 D1 T1 बटा में W1, और इधर M2 D2 T2 बटा में W2। यानी कि M मतलब मैन हो गया, D का मतलब डे हो गया, T टाइम, आप जो भी बोल सकते हो, बट ध्यान रहे कि W1 वर्क हमें डिवाइड करना होता है, और W2 ये डिवाइड करना होता है, बाकी सारा चीज ऊपर ही रहेगा। तो 5 व्यक्ति 12 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, 5 आदमी है तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, और डे है 12 तो 12, और एक दीवार है तो एक दीवार नीचे, क्योंकि दीवार ही एक है ना, वर्क हो गया। और अब 10 दिनों में वो दीवार बनाना है। आदमी नहीं पता है कि कितने आदमी होंगे, तो एक आदमी, और 10 दिनों में, आई थिंक यहाँ पे विजिबल होगा, 10 दिनों में दीवार बनाना है तो 10। लेकिन पहले जो दीवार बनाना था उसे 50% अधिक, यानी कि 150 बटा में 100, यानी कि 50% अधिक बोला जा रहा है। पहले 100% था, 50% बढ़ गया, तो 150 अपॉन में 100, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा। ऐसे आप देख पाइएगा, यहाँ पे विजिबल होगा। और 50 से ये 2 बार में जाएगा, और ये 3 बार में जाएगा। 5 से ये 10 2 बार में जाएगा, और 2 गुना 2 4, और 4 से ये 3 बार में जाएगा, और 3 गुना 3 9, यानी कि x की वैल्यू 9 आ जाएगी। यानी कि 9 आदमी की आवश्यकता है, तब 50% अधिक दीवार बन पाएगा 10 दिनों में। इस तरीके के क्वेश्चन को आप इस कॉन्सेप्ट पे बना सकते हो। बस फॉर्मेट यही रहेगा, ये 50 की जगह पे 60 बोल देगा, 70 बोल देगा, यानी कि डेटा डिजिट बदल के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, पिछले साल का जो RRB NTPC में पूछा गया था उसी का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक परीक्षा में एक छात्र 65% अंक प्राप्त किया जो योग्यता अंकों से 20 अंक कम था, और एक अन्य छात्र ने 80% अंक प्राप्त किया जो योग्यता अंकों से 10 अंक अधिक था। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पहले केस में 65% अंक प्राप्त किया, दूसरे केस में 80% अंक प्राप्त किया, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 15%। अच्छा, पहली बार में क्या था, 20 अंक कम था, और दूसरी बार में क्या था, 10 अंक अधिक था। तो इन दोनों का गैप कितना हो जाएगा, इन दोनों का गैप 30 हो जाएगा, ना कि 10। कि मान लीजिए कि 100 अंक का पेपर है और किसी ने 20 अंक अधिक लाए तो इसके 120 हो जाएंगे, और 10 अंक कम लाए तो 90 हो जाएंगे, यानी गैप 30 का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 20 अंक का कम, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 20 अंक कम और 10 अंक अधिक, यानी कि गैप है 30 अंक का। तो 15% की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे 15% की वैल्यू है 30, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 2, और 100% टोटल मार्क्स होगा, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 200 मार्क्स। यानी कि इस तरीके के कॉन्सेप्ट को आपको अगर पता है तो आप बिना एक्स वाई माने ऐसे ही इस पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा बहुत ही आसानी से। इस टाइप के क्वेश्चन को आप और बनाने का प्रयास करना। PYQ में इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। अब आगे बढ़ लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड पे लिख के बताना पड़ रहा है, तो एक छोटा सा पहले क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। कि आप देख पा रहे होंगे कि √3 tan 2 थीटा माइनस 3 = 0 है। बहुत आसान क्वेश्चन है। √3 tan थीटा tan 2 थीटा, और ये 3 इधर आएगा तो 3, और √3 नीचे आ जाएगा। ऐसे आप डायरेक्ट ऐसे तेजी से करना, और √3 से ये √3 बार में जाएगा ऐसे।
और √3 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 2 थीटा इक्वल tan 60 डिग्री लिख सकते हैं क्या हम, क्योंकि tan 60 का वैल्यू √3 होता है। तो यानी कि 2 थीटा 60 के बराबर आ गया, तो थीटा 30 डिग्री हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। आपको ट्रिगोनोमेट्री का जो टेबल होता है वो पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को याद करने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन जिसने ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से पढ़ा हुआ है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ये बहुत आसान होता है। एक चीज़ मैं बता दूं कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ भारी और आसान नहीं होता है। जो चीज़ हमें आ गया वो आसान है और जो नहीं आया वो डिफ़िकल्ट है। ABCD आप अगर एक छोटे बच्चे से पूछिएगा तो उसके लिए, और एक बड़े से पूछिएगा उसके लिए, दोनों का पर्सपेक्टिव अलग होगा। बड़ा आदमी बोलेगा कि अरे ये तो बहुत आसान है, वही छोटा बच्चा बोलेगा ये कितना मुश्किल है। कौन है कैंडिडेट कि वो कैसे क्वेश्चन को देख पाता है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा मैं इरेज कर ले रहा हूँ। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आपको विजिबल होगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ। एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है और इसके अंदर एक सर्कल है, एक वृत्त है, और जो समकोण बनाने वाली दो भुजा है इसकी लंबाई है 10 और 24। तो इस सर्कल का, इस वृत्त का त्रिज्या, रेडियस पूछा जा रहा है, R इक्वल व्हाट। तो बहुत ही आसान सवाल है। इसमें अंदर भी सर्कल हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। पहले अंदर वाला मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद बाहर वाला बता दे रहा हूँ। तो आप देख पाइएगा कि ये 10 है और ये 24 है, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये 26 हो जाएगा क्या, क्योंकि 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इक्वल 26 स्क्वायर होता है। आपको पता होगा ना, ये ट्रिपलेट है, तो आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए। तो ये 26 हो गया। और इसका रेडियस निकालने का मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ। रेडियस जब अंदर हो सर्कल तो रेडियस का फॉर्मूला होता है P + B - h/2। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है, बहुत आसानी से बना पाइएगा। तो 24 और 10 34, और 34 में से 26 जाएगा यानी कि 8/2 यानी कि 4 हो जाएगा इसका रेडियस। बहुत आसानी से आप बना पाइएगा। नहीं तो आप बोलिएगा तो 2-3 मेथड और हैं इसके बनाने के। एक मैथ्स को बनाने के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा विकल्प होता है वही हमें अप्लाई करना चाहिए। ठीक, अगर आपको बोलेगा कि इसके बाहर है एक सर्कल, उसका रेडियस, अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि इसके बाहर एक सर्कल है, बाहर, तो उसका रेडियस बताना है। तो जब बाहर जब सर्कल होगा तो ये जो हाइपोटेनियस है जिसको कर्ण बोलते हैं, तो यही इसका डायमीटर हो जाता है, और ये 26 है, तो यानी कि रेडियस हो जाएगा 13 इस केस में। यानी कि जब अंदर वाले सर्कल का रेडियस पूछा जाएगा तो 4 और बाहर वाले का 13। यानी कि आपको दोनों के लिए प्रिपेयर रहना होगा, एग्जाम में आपसे कोई भी पूछ सकता है। अब एक सवाल जो मैंने कल के टॉपिक पे बताया था कि x प्लस, ये x का पावर -1 है इक्वल 7 है, तो x³ प्लस x का पावर ये -3 है, इसकी वैल्यू क्या होगी। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन जिन्होंने कल का क्लास देखा होगा वो समझ पाए होंगे कि ये सवाल कुछ नहीं है, वही सवाल है। x का पावर -1 इक्वल क्या होता है, x + 1/x इक्वल 7। तो हमसे पूछा जा रहा है x³ + 1/x³, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब -3 × 7, यानी कि 7 का क्यूब क्या होता है 343 और -21 यानी कि 322, यही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूँ, आप इसको बना के कमेंट जरूर करना, मैं जान पाऊंगा कि कितने लोग समझ पाए। x + 1/x इक्वल 5 है, तो x - 1/x इक्वल क्या होगा। क्वेश्चन देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन आसान है और इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते ही हैं। और आज की क्लास में मैंने सिर्फ 5 ही क्वेश्चन पिक किया। शुरू में क्वेश्चन की संख्या कम रहेगी, मैंने बताया था, लेकिन आगे आने वाले टाइम में इसमें मैं रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर सभी को ऐड करूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने स्टडी ग्रुप में भी शेयर कर देना। इससे एक प्रोत्साहन मिलता है कि रेगुलर कंटेंट अपलोड करते रहा जाए।